इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अफगानिस्तान एक्टिंग मिनिस्टर गया है हिंदुस्तान न्यू दिल्ली में। अब इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान जिस मकाम पे पहुंच चुका है, इंटरनेशनली स्पीकिंग, डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, हमें फिल फॉर पूरे दुनिया के कैपिटल्स में वो डॉजियर्स सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ भेजने की जरूरत है। एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया अफगानिस्तान को कहता था कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज ये चीज पाकिस्तान अफगानिस्तान से डिमांड करता है कि आपकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। अब ये दो दोस्त जो मिलते हैं वो है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, और तीसरा जिसको जलन हो रहा है, जिसको दर्द मिल रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि टाइड जो है वो टर्न हो गई है। थिंग्स हैव चेंज्ड, चीजें चेंज हो गई हैं। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है, इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। उसके बाद बेशक हम कहते हैं कभी कभी कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी तो मर्द ही नहीं है। मर्द को भी दर्द होता है, पाकिस्तान तो मर्द ही नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के अंदर जो अफगान मिनिस्टर जाते हैं वो बड़ा टाइम गुजारते हैं वहां पे, हफ्ता हफ्ता रहते हैं, थोड़े दिन नहीं रहते वहां पे। ये पता नहीं इनका कल्चर है शायद तालिबान का, या क्या कल्चर है कि वो वहां पे टाइम गुजारते हैं। फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो नहीं है ना, वो तो हिंदुस्तान में है। उसको कुचलना है तो मैदान जंग हिंदुस्तान है, दिल्ली मैदान जंग है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों को बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान पर BLA ने अटैक किया है, बहुत सारे लोगों को जो है वो जहन्नुम भेज दिया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग, वहाँ की मीडिया, कुछ वहाँ के जर्नलिस्ट जो है वो सदमे में हैं। उन सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। उनको मालूम है कि भारत में जो भी कुछ होता है, वहाँ के जो आर्मी चीफ के जो कुछ लीडर हैं आर्मी के, वो भी भारत पर ब्लेम करने में पीछे नहीं हटते। वो भी भारत पर लगातार जो है वो दोषी ठहराते रहते हैं। हालांकि इनके पास कोई सबूत नहीं रहता है, लेकिन सीधे जो है वो डायरेक्ट में बोलते हैं कि भारत ने कराया है। लेकिन भारत के अंदर जब भी कोई बड़ा कांड करते हैं पाकिस्तानी, तो भारत सबूत के साथ इन्हें जो है ठोकता है। ठीक है, तो बात यह है कि इनको बस यही बोलना आता है। पाकिस्तानियों, जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ़ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है। उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। जर्नैलों ने यह एतराफ़ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके। जर्नैलों ने एतराफ़ कर लिया है कि जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में, इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। जर्नैलों ने एतराफ़ कर लिया है कि अब तो मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले दहशतगर्द ग्रोहों को भी हिंदुस्तान एक लड़ी में पिरो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां तक तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है कि एक दुश्मन है, आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन है। आप उसके सामने अगर शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, सर निगू कर रहे हैं, समझ भी आती है आप कमजोर पड़ गए हैं, आपको DHS की आदत पड़ गई है। जब इंसान अयाशी की जिंदगी का आदी हो जाता है, जब नरम बिस्तरों का आदी हो जाता है, तो वो लड़ने जोगा नहीं रहता, समझ आती है। लेकिन जो डबल वामी है ना इनके लिए, वो क्या है, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। ये सिविल हॉस्पिटल कोई ये अवाम आगे खड़ी है। फौजी वहां जाना चाह रहे थे और अवाम को देख के कि अवाम तो वेलकमिंग नहीं है, ये गाड़ियां रिवर्स होके और वो जा रही हैं। देखें पीछे गाड़ी वो वापस, अवाम आगे बढ़ रही है, आप देखें उनकी तरफ, और वो वहां से दुड़की लगा के वो जा रहे हैं सारे। ये सारी गाड़ियां अब यहां से जाने वाली हैं। ये इनके लिए डबल वार्मिंग है। इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है।
एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है। इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। उसके बाद बेशक रद्द-ए-अमल जो भी हो, कभी अभिनंदन पकड़वा देते हैं, कभी अपने जहाज गिरवा देते हैं, लेकिन वो हमला वहां करते हैं जहां उन्हें लगता है कि दहशतगर्दी वहां से आ रही है। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है जी फितनाल हिंदुस्तान को कुचल देंगे। भाई फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो नहीं है ना, वो तो हिंदुस्तान में है। उसको कुचलना है तो मैदान जंग हिंदुस्तान है, दिल्ली मैदान जंग है, लेकिन वहां से भागते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान जो है उनकी एक मिनिस्टर साहब हैं, वो इस वक्त इंडिया पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमले हो रहे हैं। अब क्वेटा के अंदर आज मैं देख रहा था कि जो क्या नाम है उसका, पाकिस्तान के जो DGISPR हैं, वो इस पे बोल रहे थे कि जनाब ये कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और कैसे चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ वो जैसा कहते हैं ना, एक शोर्स है कि इंडिया जो है वो ये समझता है कि इट्स गुड टू कीप पाकिस्तान एंगेज्ड। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया अफगानिस्तान को कहता था कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज इंडिया अफगानिस्तान से ये चीज डिमांड नहीं करता। आज ये चीज पाकिस्तान अफगानिस्तान से डिमांड करता है कि आपकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि टाइड जो है वो टर्न हो गई है। थिंग्स हैव चेंज्ड, चीजें चेंज हो गई हैं। अब अफगान जो मौलाना तमल उमारी हैं, एक मिनिस्टर साहब है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त एज वी स्पीक, ठीक है जी, एज वी स्पीक वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के अंदर जो अफगान मिनिस्टर जाते हैं वो बड़ा टाइम गुजारते हैं वहां पे, हफ्ता रहते हैं, थोड़े दिन नहीं रहते वहां पे। ये पता नहीं इनका कल्चर है शायद तालिबान का। ये लोग जो है बेफजूल की बातें करते रहते हो दोस्तों। इनकी बातों में पॉइंट नहीं होता है, ना कोई दम होता है, सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, ठीक है। अगर इनकी बातों में दम होता, ठीक है, तो प्रूफ दिखाते हैं लोग। प्रूफ तो दिखाते नहीं है, बस इधर उधर से बातें करते रहते हैं। लेकिन भारत जब भी कोई काम करता है तो डंके की चोट पे करता है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान घुसपैठी अंदर भारत के अंदर बाउंड्री पास कराता है घुसपैठ कराने के लिए, टेररिज्म करते हैं, तो भारत पहले सबूत दिखाता है, उसके बाद इनको ठोकता है। लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लगातार अज्ञात अननोन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में लगातार जो भारत के दुश्मन उनको ठोक रहा है। न वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी आज तक उन्हें पकड़ पाई, न पाकिस्तान की SIA पकड़ पाई है। इनकी बस की बात ही नहीं है कि ये लोग जो है उन्हें पकड़ के बाहर निकाल सके। बस सिर्फ बातें कर रहा है, दूसरों को दोषी ठहरा रहा है, बस।